वेलकम है मेरे यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री की पाठशाला में। मैं विकी सर। आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे सामान्य विज्ञान का एक टॉपिक। सामान्य विज्ञान से कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, जिनमें से लगभग 20 से 25 क्वेश्चंस रहते हैं। इनमें से भौतिकी, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी से कई प्रश्न पूछे जाते हैं। आज का टॉपिक सामान्य विज्ञान में हम लोग देखेंगे लाइट के बारे में। और लाइट से पहले कुछ बेसिक पॉइंट देखते हैं हम लोग लाइट के बारे में, प्रकाश के बारे में। प्रकाश देखते हैं। प्रकाश ये क्या होता है? एक प्रकार की ऊर्जा है जो विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में गमन करती है। या हम कह सकते हैं प्रकाश जो है क्या है? विद्युत चुंबकीय तरंग है। लाइट इज ए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। और ये क्या होता है? ये लाइट जो होता है वो ड्यूअल नेचर का होता है। ये वेव नेचर भी शो करता है और पार्टिकल नेचर भी शो करता है। मतलब ये तरंग प्रवृत्ति का भी होता है, प्रकृति का होता है, और कण प्रकृति का भी होता है। निर्वात में प्रकाश की चाल क्या होता है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। कांच में प्रकाश की चाल 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। और पानी में प्रकाश की चाल 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। प्रकाश की चाल अधिकतम निर्वात में होता है, और जैसे जैसे माध्यम में जाते हैं तो किसी माध्यम में प्रकाश का वेग निर्वात के वेग से कम होता है। हम लोग देखेंगे प्रकाश कभी कभी पूछा जाता है एग्जाम में फोटोन का वेग क्या होता है। तो फोटोन का वेग भी क्या होता है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। प्रकाश को सूर्य से पृथ्वी तक पहुंचने में 499 सेकंड यानी कि 8 मिनट 19 सेकंड का समय लगता है। और परावर्तित प्रकाश को चंद्रमा से पृथ्वी तक पहुंचने में 1.28 या 1.3 सेकंड का समय लगता है। क्योंकि ये क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं लाइट के साथ में। हम लोग यहाँ पर देखेंगे क्या फोटोन जो होता है, एक टर्म आया फोटोन। फोटोन का वेग क्या होता है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। और प्रकाश ऊर्जा छोटे छोटे मंडलों के रूप में क्या होता है? गमन करता है। जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? स्मॉल पैकेट्स के रूप में लाइट गमन करता है, जिसे हम लोग कहते हैं फोटोन कहते हैं। और प्रकाश का विद्युत चुंबकीय तरंग सिद्धांत जो होता है, ये निम्न गुणों की व्याख्या करता है। इसमें प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का अपवर्तन, सीधी रेखा में गमन और विवर्तन और व्यतिकरण और ध्रुवण होता है। कुछ गुण होते हैं जिनकी व्याख्या प्रकाश का विद्युत चुंबकीय तरंग सिद्धांत नहीं कर पाता है। उनमें दो प्रमुख हैं, एक है प्रकाश का विद्युत प्रभाव और दूसरा है कॉम्पटन प्रभाव। इस दोनों गुणों की व्याख्या प्रकाश का विद्युत चुंबकीय तरंग सिद्धांत नहीं कर पाता है। उसके लिए क्या है? आइंस्टीन का फोटोन सिद्धांत जो होता है वो इन दोनों गुणों की व्याख्या करता है। और ये बेसिकली आइंस्टीन का फोटोन सिद्धांत जो होता है ये पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट के बारे में बताता है। ये कुछ थे बेसिक पॉइंट्स लाइट के बारे में, जिससे क्वेश्चन प्राय सामान्य विज्ञान से कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसके बाद हम लोग देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक जो हम देख रहे हैं। इसके बाद अभी जो देखेंगे हम लोग देखेंगे दर्पण। दर्पण में अलग कौन कौन से दर्पण होते हैं और उसका प्रतिबिंब कैसे बनता है। बच्चों देखते हैं प्रकाश का परावर्तन। और जब प्रकाश की किरणें किसी परावर्तक सतह से टकराकर लौटती है तो लौटने की इस घटना को ही बोलते हैं प्रकाश का परावर्तन। यहाँ पे क्या देखते हैं? ये आपतित किरण है और ये क्या है? परावर्तित किरण। बोले कि आपतित किरण अविलंब के साथ जो कोण बनाती है इसे हम लोग बोलते हैं आपतन कोण, और परावर्तित किरण अविलंब के साथ जो कोण बनाती है इसे बोलते हैं हम लोग परावर्तन कोण। प्रकाश परावर्तन के दो नियम है। आपतन कोण का मान परावर्तन कोण के बराबर होता है, यानी कि एंगल I = एंगल R होगा। और आपतित किरण ये, परावर्तित किरण ये, और आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब, ये तीनों क्या होते हैं? एक ही तल में होते हैं। क्लियर? यहाँ पे दो ही पॉइंट यहाँ पे है कि आपतन कोण का मान परावर्तन कोण के बराबर होता है, और दूसरा है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। क्लियर? नेक्स्ट हम लोग देखते हैं दर्पण के बारे में। दर्पण आइए देखते हैं दर्पण। दर्पण बेसिकली दो प्रकार के होते हैं, एक समतल दर्पण होता है और एक होता है गोली दर्पण। समतल दर्पण जिसे हम लोग प्लेन मिरर कहते हैं, गोली दर्पण जिसे हम लोग कहते हैं स्फेरिकल मिरर। यहाँ पे क्या होता है? समतल दर्पण क्या होता है? जिस दर्पण का परावर्तक सतह समतल होता है उसे हम लोग बोलते हैं समतल दर्पण। इसमें क्या होता है? एक और कलई किया हुआ रहता है। इसमें कलई किया हुआ रहता है, वो किसमें? पारे से कलई किया हुआ रहता है। और इसमें क्या होता है? रेड ऑक्साइड का परत चढ़ाया हुआ रहता है। और ये वाला परावर्तक सतह होता है। ये वाला क्या है? परावर्तक सतह होता है। और परावर्तक सतह को समतल दर्पण कहते हैं जहाँ क्योंकि समतल है। और गोली दर्पण क्या होता है? जब दर्पण किसी गोलीय तल का भाग होता है तो उसे हम लोग गोली दर्पण कहते हैं। गोली दर्पण बेसिकली दो प्रकार का होता है। एक होता है उत्तल दर्पण, एक होता है उत्तल दर्पण, इसे हम लोग कहते हैं कॉन्वेक्स मिरर, और एक होता है अवतल दर्पण। अवतल
दर्पण, इसे हम लोग कहते हैं कॉनकेव मिरर। दो प्रकार के होते हैं यहाँ पे। देखते हैं उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण क्या होता है? जिस दर्पण का परावर्तक सतह उभरा होता है, जिस दर्पण का परावर्तक सतह उभरा होता है उसे हम लोग कहते हैं उत्तल दर्पण। ये उत्तल दर्पण हो गया। और जिस दर्पण का परावर्तक सतह धंसा हुआ रहता है, इस दर्पण का परावर्तक सतह क्या होता है? धंसा हुआ रहता है, उसे हम लोग कहते हैं अवतल दर्पण। यहाँ पे ये वाला रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, परावर्तक सतह ये वाला है, और इसे परावर्तक सतह क्या उभरा हुआ है। जब परावर्तक सतह क्या हो उभरा होता है तो उसे हम लोग कहते हैं उत्तल दर्पण। और परावर्तक सतह अगर धंसा होगा तो इसे हम लोग बोलते हैं अवतल दर्पण। क्लियर? ये वाला रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। ये दर्पण का जो मध्य भाग होता है इसे हम लोग बोलते हैं पोल, यानी क्या बोलते हैं? ध्रुव कहते हैं। बोला कि जब दर्पण का परावर्तक सतह धंसा हो तो उसे हम लोग बोलते हैं अवतल दर्पण। इसको हम लोग कहते हैं कॉनकेव मिरर। यहाँ पे ये वाला दर्पण का मध्य भाग जो होता है ये क्या होता है? पोल होता है, इसे हम लोग कहते हैं ध्रुव। ये जिस गोले का भाग होता है, गोली सतह का भाग होता है, उसका जो केंद्र होता है हम लोग उसे सी से जॉइंट करते हैं, इसको बोलते हैं वक्रता केंद्र। ये क्या होता है? वक्रता केंद्र होता है। और वक्रता केंद्र ध्रुव के बीच का मध्य भाग जो होता है ये क्या होता है? फोकस होता है, इसे हम लोग कहते हैं फोकस। क्लियर? दर्पण का मध्य भाग ध्रुव कहलाएगा पोल, और ये जिस गोले का भाग होगा उसको हम लोग कहते हैं वक्रता केंद्र। और वक्रता केंद्र ध्रुव के बीच का मध्य भाग जो होता है इसे कहते हैं फोकस कहते हैं। और ये क्या, ये जो अक्ष होता है इसे हम लोग बोलते हैं प्रधान अक्ष या प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं। प्रधान अक्ष या प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं। उत्तल दर्पण जो होता है ये क्या होता है? डाइवर्जिंग मिरर होता है। डाइवर्जिंग मिरर होता है। ये क्या होता है? मतलब अपसारी दर्पण होता है, अर्थात यहाँ अनंत से आने वाली किरणों को ये क्या करता है? फैलाता है। और अवतल दर्पण क्या होता है? ये कन्वर्जिंग मिरर होता है। ये कन्वर्जिंग मिरर होता है, अर्थात इसे कहते हैं हम लोग अभिसारी दर्पण, क्योंकि ये अनंत से आने वाली किरणों को एक जगह पे फोकस कर देता है। अनंत से वाली किरणों क्या करेगा? एक ही जगह पे फोकस कर देता है। और यहाँ पे अनंत से आने वाली किरणें को क्या करता है? ये फैला देता है। इसलिए दो उत्तल दर्पण को हम लोग, और उत्तल दर्पण को हम लोग ऑल्सो कॉल्ड कॉन्वेक्स मिरर, इसको डाइवर्जिंग मिरर भी कहते हैं, अपसारी दर्पण कहते हैं। और इसका परावर्तक सतह क्या होता है? उभरा होता है। जिसका परावर्तक सतह धंसा होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? कॉनकेव मिरर कहते हैं। और ये क्या होता है? कन्वर्जिंग मिरर होता है। ये क्या होता है? अभिसारी दर्पण होता है, अर्थात ये आने वाली किरणों को एक जगह संगठित कर देता है। क्लियर? इसके बाद हम देखते हैं उत्तल दर्पण में और अवतल दर्पण में कहाँ कहाँ प्रतिबिंब बनते हैं। क्लियर? आइए देखते हैं उत्तल दर्पण में बनने वाले प्रतिबिंब। उत्तल दर्पण क्या होता है? इसे हम लोग कॉन्वेक्स मिरर कहते हैं। और ये क्या होता है? डाइवर्जिंग मिरर होता है। और जिस दर्पण का परावर्तक सतह क्या उभरा होता है उसे हम लोग उत्तल दर्पण कहते हैं। उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब बनने का एक ही कंडीशन है। जब वस्तु को हम लोग लेते हैं, ये वस्तु अनंत और प्रिंसिपल के बीच है, इस वस्तु को हम लोग ड्रॉ प्रतिबिंब बनाने के लिए वही सेम ये हम क्या करेंगे? ये प्रधान अक्ष के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करेंगे, किरण खींचेंगे, जो दर्पण से परावर्तन के पश्चात क्या होगा? फोकस से गुजरता है, यानी कि ये क्या होगा? फोकस से गुजरता है। इसलिए एक्चुअल में क्या होता है? अपसारी लेंस होता है, अपसारी दर्पण होता है। ये क्या करेगा? डाइवर्जेंट करता है किरण को। इसका हम एक डॉटेड लाइन खींचते हैं, ये कहाँ से गुजरेगा? फोकस से गुजरेगा। और दूसरा किरण हम लोग खींचते हैं, ये वस्तु के पीक पॉइंट को, इसको मिलाते हैं हम लोग वक्रता केंद्र से। इसको मिलाएंगे तो ये जिस जगह पे कटेगा, यानी कि इस डॉटेड लाइन को ड्रॉ करेंगे, ये केंद्र से गुजरेगा। तो ये जहां पे प्रतिच्छेद करेगा यही वस्तु का क्या होगा? प्रतिबिंब बनता है। ये वस्तु का होगा। यानी क्या होता है? उत्तल दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब क्या होता है? सदैव दर्पण के क्या होता है? पीछे बनता है। और क्या होता है? वस्तु से छोटा बनता है। और क्या होता है? वो फोकस दूरी और फोकस और ध्रुव के बीच बनता है। क्लियर है? और वो वस्तु से छोटा, सीधा और आभासी बनता है। उत्तल दर्पण में हमेशा दर्पण प्रतिबिंब क्या होता है? छोटा, सीधा और आभासी बनता है। जैसे जैसे हम वस्तु को अनंत की ओर खिसकाएंगे वैसे वैसे क्या होगा? प्रतिबिंब क्या होगा? फोकस की ओर खिसकते जाएगा और वो छोटा होते जाएगा।
ये है उत्तल दर्पण का एक कंडीशन। तो क्या होता है उत्तल दर्पण में क्या होता है, इसका क्षेत्र जो होता है बड़ा होता है, विस्तृत क्षेत्र होता है। इस कारण से ही उत्तल दर्पण का उपयोग क्या होता है, साइड मिरर के रूप में किया जाता है, क्योंकि इस दर्पण से हम बहुत बड़े से वस्तु का प्रतिबिंब बहुत छोटी जगह पे देख पाते हैं। हम लोग साइड मिरर जो यूज करते हैं, बाइक में साइड मिरर होता है, कार में साइड मिरर होता है, वो क्या होता है, उत्तल दर्पण होता है, क्योंकि उसमें बड़े से वस्तु का प्रतिबिंब छोटी जगह पे दिखाई पड़ता है। हम पीछे से आने वाले ट्रक को उस साइड मिरर में आसानी से देख पाते हैं। तो वो क्या होता है, साइड मिरर में होने वाले दर्पण में क्या होता है, उत्तल दर्पण का प्रयोग होता है। और इसके लिए एक ही कंडीशन है, जब क्या वस्तु का प्रतिबिंब क्या होता है, सदैव दर्पण के पीछे ध्रुव तथा फोकस के बीच छोटा सीधा और आभासी बनता है। ये था उत्तल और अवतल दर्पण बनने वाले प्रतिबिंब। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग देखेंगे लाइट में प्रकाश का अपवर्तन, और उससे पूछे जाते हैं क्या क्या क्वेश्चन। ठीक है, ओके, थैंक यू।